स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होता है उसकी क्या वैल्यू है। आपको बता दूं, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट था। 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था और जो मेरी परसेंटेज थी वो लगभग 97% बनी थी, 96.5 थी एग्जैक्टली, जिसको आप लगभग 97 मान सकते हैं। तो मैंने भी अपने टाइम पे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आपको मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाऊंगा आज की इस वीडियो में कि आखिर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं अपनी क्लास 12th में, जिसका नतीजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। तो आखिर हमें फिजिकल एजुकेशन का ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ के क्या फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और यही मैं आपको इस वीडियो में आज की मैं बताऊंगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें हर एक एक्सपेक्ट की बात करूंगा जो कि एक स्टूडेंट के दिमाग में होता है फिजिकल एजुकेशन को लेके, कि वो उसको इग्नोर करता है या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। आपको बता दूं 91 मार्क्स मैंने लिए थे अपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में 2019 का जो मेरा बोर्ड एग्जाम हुआ था, और टोटल मेरी 96.5% बनी थी मेरी टोटल ओवरऑल परसेंटेज। और मैं हिंदू कॉलेज सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट हूं। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूं जैसे कि जो फिजिकल एजुकेशन का ये जो सब्जेक्ट होता है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास एडिशनल में होता है और बहुत स्टूडेंट्स का मेन सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन जिनके पास ये एडिशनल होता है वो इसको बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं। मैंने तो अभी कल तक ये भी देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हिंदी सब्जेक्ट, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो हमारी परसेंटेज बनाने वाला है, उसको भी लोग इग्नोर कर रहे थे। तो जो फिजिकल एजुकेशन है ये तो एडिशनल है, इसको तो कोई कोई ही पढ़ता होगा। तो आज आपको एक मैं ऐसी बात बताऊंगा जिसको देख के शायद आपका भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अगर ना हो रहा हो इन फ्यूचर तो इस वीडियो को देख के शायद एडमिशन हो जाए या आपकी परसेंटेज में कुछ सुधार आ जाए। तो वीडियो का एंड तक देखना। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देता हूं कि कोई भी एक स्टूडेंट होता है क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का, उसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, उसके पास हिंदी सब्जेक्ट होता है, उसके पास हिस्ट्री भी होता है, किसी किसी के पास पोल साइंस या सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स होता है, किसी पे ज्योग्राफी भी होता है, और एडिशनल में उसके पास फिजिकल एजुकेशन होता है। ज्यादातर के पास एडिशनल में ही फिजिकल एजुकेशन होता है। और हिंदी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं ध्यान देके, पोल साइंस है तो वो पढ़ लेते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, अगर ज्योग्राफी है तो उसे भी पढ़ लेते हैं, होम साइंस है उसे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन, उसको टोटली इग्नोर करते हैं, या बहुत बच्चे तो अपने बोर्ड का एग्जाम भी नहीं देने जाते फिजिकल एजुकेशन का। लेकिन ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, एक स्टूडेंट लाइफ की। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से हमें क्या मिलने वाला है ये आपको बताता हूँ। अब जो एक स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में ये बात जरूर आती है कि फिजिकल एजुकेशन तो यार एडिशनल है, इसे पढ़ के क्या फायदा, ठीक है, इसे इग्नोर कर देता हूं, वैसे भी इसके कौन से मार्क्स ऐड होंगे। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात रहती है। और ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूं और अभी भी स्टूडेंट ही हूं। तो मेरे को पता है, मैंने भी 2 साल पहले ही अपनी क्लास 12th करी थी, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये ज्यादातर मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता था कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ के क्या फायदा, आखिर इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। पर इसका जो मतलब इसकी वैल्यू थी वो उनको बाद में पता चली जब वो कॉलेज में एडमिशन करवाने गए। और आगे क्या हुआ ये आपको बताता हूँ। ऐसे ही कोई भी अगर लड़की होती है उसके दिमाग में भी यही रहता है। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है तो वो यही सोचती है कि बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लेती हूँ मैं, फिजिकल तो एडिशनल है, फालतू में ये हमें दे रखा है, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता एडिशनल सब्जेक्ट को पढ़ने का, जब इसके नंबर ही कहीं नहीं जोड़ने तो ये आखिर हम क्यों पढ़े। तो ऐसा भी एक गर्ल स्टूडेंट हो चाहे बॉय स्टूडेंट हो, उनके दिमाग में रहता है। और फिर क्या होता है, जब रिजल्ट आ जाते हैं और फिजिकल एजुकेशन की तैयारी पूरे साल बिल्कुल भी नहीं की होती, तो वो आपको बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं होते, बहुत कम मार्क्स होते हैं। तो कॉलेज की जब कट ऑफ आती है, यानी कि जो कॉलेज की परसेंटेज के लिए जब लिस्ट निकलती है कि इतनी परसेंटेज पे एडमिशन होगा, तो कॉलेज की कट ऑफ हाई जाती है। तब आप अपना फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट बिल्कुल भी कहीं भी काम में नहीं ला सकते, क्योंकि आपने तो पूरे साल पढ़ा ही नहीं था। और अब एडमिशन कैसे होगा यार, ये दिमाग में रहता है। फिर आपके दिमाग में आता है काश एडिशनल सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया होता तो कम से कम आज मेरा एडमिशन हो जाता। आपको बता दूं ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है, कि कॉलेज की जो कट ऑफ होती है, इसका मतलब है जो कॉलेज में एडमिशन होता है उसमें आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो ये वेस्ट नहीं जाएगा, ये आपको आपके कॉलेज में या ड्रीम कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकता है सब्जेक्ट। और
अब एडमिशन कैसे होगा, तो ये जो क्वेश्चन रहता है और ये जो स्ट्रेस रहता है ये भी आपका दूर कर सकता है फिजिकल एजुकेशन, अगर आप इसको टाइम से पढ़ लेते हैं। और फिर लास्ट में जो ये बात होती है कि काश हमने भी एडिशनल सब्जेक्ट, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है जो पूरे साल फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ते और जब लास्ट का टाइम आता है, जब कॉलेज का एडमिशन का टाइम आता है, तब उन्हें याद आता है कि काश हमने फिजिकल एजुकेशन को पढ़ लिया होता तो आज उस एडिशनल सब्जेक्ट के नंबर हम अपनी परसेंटेज में जोड़ के और अपना एडमिशन ले रहे होते हंसी खुशी से। पर ऐसा नहीं हुआ, पूरे साल उन्होंने नहीं पढ़ा था ढंग से फिजिकल एजुकेशन, तो लास्ट में क्या हुआ, सिर्फ उनके दिमाग में स्ट्रेस भरा रह गया और कुछ भी नहीं। तो ये चीजें थी। अब मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूं। जो फिजिकल एजुकेशन है, आप इससे बीए प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, आपकी कोई परसेंटेज नहीं जो है मतलब इसकी कटौती होगी। आप बिना किसी कटौती के, बिना डिडक्शन के बीए प्रोग्राम में अपना जो है एडमिशन ले सकते हो, परसेंटेज अपनी बढ़ा सकते हो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को ऐड करके। और आपकी परसेंटेज जो आपको चाहिए होती है कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसके लिए भी आप फिजिकल एजुकेशन को ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाओ आगे जाके, चाहे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर कोचिंग हो या जो भी आप करियर अगर बनाना चाहते हैं टीचिंग में, फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इसमें भी करियर बना सकते हो और वहां भी आप फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स अपने ऐड कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई, ये आपके फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की वैल्यू थी। जो ज्यादातर क्लास 12 के स्टूडेंट्स इसी अंधेरे में रहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन तो एडिशनल है और इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं, पर लास्ट में जब उन्हें रोना पड़ता है, जब एडमिशन नहीं हो पाता कॉलेज के अंदर, और जब उन्हें याद आता है कि काश हमने एडिशनल सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता, तो अगर उसमें 90 मार्क्स भी हमारे होते तो हम फिजिकल एजुकेशन को ऐड करके अपना आज एडमिशन ले रहे होते, पर ऐसा नहीं किया होता तो एडमिशन भी नहीं हो पाता। आपको बता दूं, हमने आपके लिए न्यू कोर्स स्टार्ट किया है, जस्ट अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसमें फ्रेश वीडियोस हैं। आपका जो 2020 का सिलेबस है, जो कोरोना वायरस के दौरान जो सिलेबस में कटौती की गई थी, उसके हिसाब से जो न्यू फ्रेश वीडियोस हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं बनाना। आपको मैं नोट्स बनाने का तरीका भी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करता हूं जो ये मैंने वीडियो स्टार्ट किया बनाना। और जल्दी ही जो बाकी के टेस्ट हैं और जो और एक्टिविटीज होंगी फिजिकल एजुकेशन में, वो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये सारी चीजें थी जो एक स्टूडेंट दिमाग में अपने रखता है और गलती कर बैठता है, तो इसी गलती से जो आपके सामने पर्दा हटाने के लिए ये वीडियो बनाई गई थी। तो अगर आप अभी अपने होश में हैं तो आप अभी से ही अपना हार्ड वर्क स्टार्ट कर दें। और चैप्टर फर्स्ट जो है खेलों में योजना यानी कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इसकी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहां पर जाके इस वीडियो को जरूर देखें। और आप अपना आज ही से ही फिजिकल एजुकेशन को साइड बाय साइड पढ़ना स्टार्ट कर दें। हो सकता है अगर किसी मेन सब्जेक्ट में, मान लो इंग्लिश में आपके नंबर कम रह गए और आपकी क्लास 12 हो जाती है, तो आप उसकी जगह फिजिकल एजुकेशन के नंबर को जोड़कर एडमिशन ले सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। पहले चैप्टर की मैंने अपलोड कर दी है, जल्दी ही सेकंड चैप्टर भी लाऊंगा, आपके रिस्पांस के ऊपर ये निर्भर करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।